बाबा रामदेव, क्या आयुर्वेद में कोरोना जैसी व्याधि से निपटने के लिए, बचने के लिए कोई उपाय बताए गए? देखिए, कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। ऐसे में अभी तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमने 2-3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया है। चाहे वो डेंगू है, चाहे चिकुनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, इनके ऊपर तो हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। अभी कोरोना क्योंकि नया है, लेकिन जो गिलोय नाम की जो औषधि है, इसकी डंडी पूरे हिंदुस्तान में होती है। कहीं इस पर गड़ो कहते हैं, कहीं अमृतबल्ली कहते हैं, कहीं तिपतिगा कहते हैं, कहीं अमृता कहते हैं, गिलोय, और ये दिल्ली में बहुत तादाद में है। और इसके साथ तुलसी और थोड़ा काली मिर्च, हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है। ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को पूरी तरह से बढ़ाती है, और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। इसलिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी जैसी जो हमारी घरेलू होम रेमेडी हैं, वो इसके लिए जबरदस्त कारगर हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे पहले प्राणायाम करके, सिंपल से प्राणायाम है, भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति और अनुलोम विलोम। पूरा देश इन 3 प्राणायामों से परिचित है। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और आपने देखा होगा, जो भी 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं और जिनकी उम्र 50-60 साल के आसपास होती है, उनके ऊपर इसका जो अटैक है वो बहुत ज्यादा होता है और उससे मौत तक हो जाती है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्राणायाम करें और गिलोय, तुलसी, इसका काढ़ा पिए, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं और इससे जीत सकते हैं। बाकी ये फैल ना पाए, इसके लिए उपाय तो करने ही चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें किसी वायरस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसके लिए, जैसे कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया, ये सांस के माध्यम से, मुख से, नाक से और आंख तक से प्रवेश कर सकता है। इसलिए जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, जैसे मैं भी खुद ऑस्ट्रेलिया होकर के आया और जो है बीच में से ट्रांजिट में मुझे मलेशिया रुकना भी पड़ा, तो लगभग मैंने देखा 90% लोगों के चेहरे पर मास्क था। तो कुछ चीज़ों को एहतियात के तौर पर हमें लेना चाहिए। उसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भारत में भी इसको काफ़ी सतर्कता बरती है, नहीं तो काफ़ी देश इसके चपेटे में आए हैं। तो हम लोगों को जो भीड़ भड़के वाले एरिया है, वहाँ पर जो है मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे बचना चाहिए। वैसे तो सर्दी जुकाम भी किसी के छींकने से, संपर्क के आने से हो जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि इसका जो वायरस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उससे उतना ही ज़्यादा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है।